श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। कल वैशाख मास का सोमवार है। सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हम लेकर आए हैं, जो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि सोमवार के दिन आपको कौन कौन से उपाय करना है, जिससे आपकी परेशानियाँ खत्म होगी। आपके जीवन में कभी रोग बीमारी है तो वह भी खत्म हो जाएगी। कोई मनोकामना है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है तो वो मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। और आपको 64 योगिनी से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए आपको उपाय बताते हैं कि ये कौन से उपाय है जो आपको वैशाख के महीने में करना ही चाहिए। तो चलिए बताते हैं उपाय। आज का पहला उपाय है। पहला उपाय में आपको 1 कलश जल लेना है। ठीक है, 1 कलश जल लेना है। 1 कलश जल लेकर शिव मंदिर के आसपास कहीं पर भी देव वृक्ष हो, मतलब कि वहाँ पर तो पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, कोई सा भी देव वृक्ष हो तो वहाँ वृक्ष के नीचे चले जाइए और 1 कलश जल अर्पित कर दीजिए। और फिर वहीं से थोड़ी सी रज उठाकर अपने मस्तक पे लगा लीजिए। कभी आप वैशाख के महीने में कभी ये पवित्र उपाय करते हो तो इससे आपको 64 योगिनियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपका भाग्य भी चमक उठेगा। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा वैशाख के महीने में। और कल सोमवार है तो ये मौका मत छोड़िएगा, उपाय ज़रूर करिएगा। आज का दूसरा उपाय हम आपको बताते हैं। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, 1 कलश जल लेना है। और जल आपको वो वाला लेना है। आपको रात भर मिट्टी के कलश में, मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रख देना है। और फिर सवेरे से उठकर आपको वही जल को पूरे घर को स्पर्श करा लेना है, हाथ लगवा लेना है। और फिर आपको वो जल तांबे के कलश में डालकर और उसमें थोड़े से पुष्प डालकर शिव मंदिर जाकर आपको वह जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना है। आपके घर में कोई भी व्यक्ति कभी बीमार रहता है तो उसे बीमारी से राहत मिलेगी और आपका घर रोग मुक्त रहेगा। तो ये था दूसरा उपाय। और आज का तीसरा उपाय है। तीसरे उपाय में आपको 1 बेलपत्र लेना है, 7 चावल के दाने लेना है और 1 कलश जल लेकर शिव मंदिर चले जाइए। शिव मंदिर जाकर आपको सबसे पहले आपको नंदी महाराज जी के पास खड़ जाना है और नंदी महाराज जी के कानों में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलते हुए अपनी मनोकामना बोल देना है। और फिर वहीं पर ही खड़े होकर आपको बेलपत्री के ऊपर आपको चावल के 7 दाने रख देना है और पीले चंदन की 1 बिंदी आपको वहाँ पर लगाना है जहाँ पर 3 पत्तियाँ मिलती है और जहाँ पर बीच में डंडी खाली रहती है 3 पत्तियों के बीच में, वहाँ पर पीला चंदन लगा लेना है। और फिर आगे बढ़ जाइए और आगे बढ़कर आपको वह बेलपत्री आपको भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। और फिर आपने जो 1 कलश जल लेकर गए हैं वो 1 कलश जल भी भोलेनाथ के ऊपर आपको अर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। बस ये उपाय इतना ही करना है कि फिर देखिएगा कि आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूर्ण हो जाएगी। आप ये वाला उपाय सिर्फ 1 सोमवार करोगे और दूसरे सोमवार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूसरा सोमवार आते आते आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो आप ये उपाय ज़रूर करिएगा। वैशाख का महीना पवित्र महीना है और इस महीने में सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो आप भी अपनी मनोकामना पूर्ण अवश्य करें। और आज का तीसरा उपाय। तीसरे उपाय में आपको 5 बेलपत्र लेना है और 1 कलश जल लेना है। ठीक है, आपको 5 बेलपत्री 5 स्थानों पर अर्पित कर देना है और 5 स्थानों पर जल भी अर्पित करना है। तो चलिए आपको उपाय बताते हैं। उपाय आपको इस प्रकार करना है। आपको 5 बेलपत्र लेना है और शिवालय चले जाना है। शिवालय जाकर आपको सबसे पहली बेलपत्री आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्री कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। और चौथी बेलपत्री आपको माता के हस्तकमल पास कटी भाग पर अर्पित कर देना है। और 5वीं बेलपत्री आपको भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। और आपने जहाँ पर बेलपत्री अर्पित की है वहीं पर ही आपको थोड़ा थोड़ा जल अर्पित कर देना है और बाकी का पूरा बचा हुआ जल भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। बस ये उपाय इतना ही करना है। आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगा, धन वृद्धि लेकर आएगा
रहेगा और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। तो आप ये उपाय अवश्य करके देखिएगा। आज का चौथा उपाय आपको रोग मुक्ति के लिए ही करना है। गुरुजी ने अपनी कथा में ये उपाय बताया था, शीतल आरती जल वाला उपाय। ये उपाय में आपको एक मंदार पुष्प लेना है, मतलब कि आंकड़े का एक पुष्प लेना है और एक कलश जल लेना है। शिवालय चले जाइए, शिवालय जाकर आपको अपने सीधे हाथ में मंदार पुष्प रख लेना है, फिर उसके ऊपर आपको एक कलश जल रख लेना है। फिर आपको शीतल जल का स्मरण करते हुए, शीतल आरती का स्मरण करते हुए आपको 11 भोलेनाथ के रुद्र अवतारों के नाम लेना है, स्मरण करना है और आपको 11 बार आरती उतारना है भोलेनाथ की। फिर इसके बाद में आपने 11 बार आरती उतार ली। फिर आरती उतारने के बाद में जो पुष्प लिया है आपने मंदार का, वह पुष्प को आपको भोलेनाथ की जो सबसे छोटी पुत्री है अशोक सुंदरी माता, आपको उस स्थान पर अर्पित कर देना है। और फिर जो जल है, जल को आपको पूरा भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह उपाय आपको शीतल जल आरती वाला उपाय है। ये जल आपके जीवन में जो भी बीमारी चल रही है, जो भी परेशानी चल रही है, उससे दूर कर देगा। कभी डॉक्टर ने किसी जांच के लिए कही है या फिर किसी की रिपोर्ट आने वाली है तो वह रिपोर्ट नॉर्मल आएगी और जांच भी आपकी नॉर्मल ही होगी, नॉर्मल ही आएगी आपकी रिपोर्ट। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा वैशाख के महीने में। तो आज के आपको उपाय कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और अभी तक कभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और गुरुजी की आने वाली कथा अब छत्तीसगढ़ में होगी और मई के महीने में गुरुजी की 2 कथा है छत्तीसगढ़ में, तो आप ये कथा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय बम भोले।